मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह आवास है। देखिए यहीं पर वो शख्स जो है वो पुतला लेकर पहुंच गया था और यहाँ पर देखिए बिहार पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ खड़े हैं और यहाँ जो हम खड़े हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह गेट है। गिनती कर लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल 15 कदम की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास का मुख्य द्वार है और यहाँ पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और 15 कदम की दूरी तक वो शख्स यहाँ से पहुँच गया था। और देखिए यहाँ वो शख्स आया, बिहार पुलिस का कोई भी सुरक्षाकर्मी उसे रोकने में पूरी तरीके से असफल रहे। यहाँ से इस पोस्ट से नीतीश कुमार की सुरक्षा में जो स्पेशल फोर्स के जवान लगाए जाते हैं इस पोस्ट पर वो तैनात थे और यहाँ से उन्होंने मामले को देखा, इसकी गंभीरता को उन्होंने समझी और वो यहाँ से दौड़ के पहुँचे स्पेशल फोर्स के जवान और ठीक इस व्यक्ति के हाथों से वो जलते हुए उस पुतले को उन्होंने छीना और वहाँ ले जाकर फेंके। इस बीच दूसरे पुलिसकर्मी तब तक ये मामले को समझ गए कि क्या करना है, फिर उस शख्स को वो पकड़कर यहाँ से ले गए और ये देखिए पुलिस की घेरा। दरअसल ये तस्वीरें दिखाने का मेरा मकसद ये है कि देखिए किस तरीके से हर जगह आपको पुलिस के जवान आपको दिखाई देंगे। ये बिहार पुलिस के जो जवान हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं, ये थाने के पुलिस के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, वो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं। इसके पहले वहाँ भी स्पेशल फोर्स के जो जवान हैं वो मौजूद हैं जो नीतीश कुमार के सुरक्षा में यातायात और भीड़ को संभालने के लिए वहाँ जो फोर्स है वो मौजूद है पैरामिलिट्री की। और ये जिस ग्राउंड पे जहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो आवास है ये शख्स है जो पूरा जो इलाका है वो यहाँ का है। और देखिए इस जगह पर मुख्यमंत्री के आवास के अंदर जो स्पेशल फोर्स के जो जवान होते हैं वो तैनात होते हैं और ये शख्स यहीं पर तैनात है जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा के जो इंचार्ज है। और यहाँ से इन्होंने इस हालात को इन्होंने समझा है बाखूबी और सीधे तौर पर यहाँ से दौड़कर यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ इन्होंने उस शख्स को रोका और यही जैसे ही ये उस शख्स को पकड़ते हैं उसके बाद दूसरे पुलिसकर्मियों को इस बात का एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है और फिर पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा 3.5 मिनट तक चलता रहा। सर देखिए इस भाग दौड़ के हालात में, छीना झपटी के हालात में कुछ चीज़ें रह गई जिसकी जांच कर रहे हैं क्योंकि ये वही पदाधिकारी हैं। देखिए कुछ इन्हें वो चीज़ें मिल गई जिसकी वो खोज कर रहे थे। यही वो शख्स है, यही वो पदाधिकारी है जिन्होंने उस शख्स को पकड़ा था। ये नीतीश कुमार के स्पेशल फोर्स के जो जवानों की जो लिस्ट में आते हैं पदाधिकारी होते हैं वो मौजूद थे। इन्होंने सबसे पहले उस शख्स को रोका और 15 कदम की दूरी से दौड़ लगाते हुए ये सीधे आए। बिहार पुलिस के तमाम जो थानेदार हैं, दारोगा हैं, स्पेशल फोर्स के जवान हैं, ये बस तमाशा देखते रह गए। इनको कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद थे, सैकड़ों मीडियाकर्मी के लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी को यह बात समझ में नहीं आई। लेकिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात जो पुलिसकर्मी है, सोचिए किस तरीके के अव्वल दर्जे से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें समय पर हालात को पकड़ने की समझ होती है। और यहाँ पर देखिए चंद कदमों की दूरी पर ये बिहार पुलिस के जो जवान हैं वो इसी हालात में खड़े रहे। इन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या करना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में यह बड़ी चूक हो गई। चूक ऐसे पुलिसकर्मियों के भरोसे नीतीश कुमार रहेंगे तो अक्सर होते रहेगा। नीतीश कुमार की सभा में अगर इस तरीके के हंगामा होता है तो कारण इस तरीके के चुस्त दुरुस्त जो बिहार पुलिस के जवान हैं इनकी मुस्तैदी है। यहाँ पर DSP रैंक के कई पदाधिकारी, IPS कई अधिकारी जो थे वो भी मौजूद थे, SP रैंक के भी अधिकारी मौजूद थे, थानेदार 2-2 थाना के यहाँ मौजूद थे, लेकिन किसी के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर इस तरीके की घटना हो सकती है। पुलिस की तमाम खुफिया तंत्र यहाँ पर फेल हो गई। जिस खुफिया तंत्र के दावे किए जाते हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं दी। आज बिहार के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए और सरकार के लिए इससे बड़ी कोई बैठक नहीं है और इससे बड़ा कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है जिसमें सभी दल के नेता मौजूद हैं। NDA की ये बैठक है और इस बैठक के मुखिया खुद नीतीश कुमार है और इस जगह पर जहां ये बैठक हो रही है सोचिए कि कितना VIP इलाका और सबसे सुरक्षित इलाका है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है बिना पुलिसकर्मियों के इजाज़त के। विधायक, सांसद, खुद गृह राज्य मंत्री को भी जाने से पहले परमिशन लेना पड़ता है, जिनको पहले से कई प्रकार की सुरक्षा दी गई है। लेकिन एक शख्स आता है अपने हाथों में पुतला लेकर, कोई खाली हाथ नहीं आता है, पेट्रोल है उसके पास और वो जलाता है माचिस की तिल्ली से और सीधे दौड़ पड़ता है मुख्यमंत्री के आवास के गेट पर। उसके इरादे मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों के बीच पहुंचकर अपना मैसेज देना था जिसमें वो सफल हो गया।
वो जिस मकसद से आया था वो अपना मकसद पूरी तरीके से सफल कर लिया था। उसे जो अटेंशन मिलना चाहिए था उसे वो अटेंशन मिल गया। और बिहार पुलिस के देखिए ये स्पेशल फोर्स के जो जवान बनाए गए हैं, ये ऐसे खड़े होकर तमाशा देखते रहे बिहार पुलिस के जवान। ये जो तमाम सुरक्षाकर्मी हैं, BSARP AP के जो स्पेशल फोर्स के जवान हैं, जो इस तरीके के हालात से निपटने के लिए बुलाया जाता है, भीड़ भाड़ वाले इलाके पर इनकी तैनाती की जाती है, किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने की जिम्मेवारी इनके कंधों पर होती है, लेकिन ये मुख्य दर्शक बने रहे, ये समझ नहीं पाए और इस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर यह हादसा हो गया। सोचिए, मुख्यमंत्री के ऊपर अगर हमले हुए 2 बार 3 बार तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है, अक्सर सवाल उठता है। और आखिरी क्षण, आखिरी जो घेरा होता है मुख्यमंत्री की सुरक्षा की, वो स्पेशल फोर्स के जो जवान होते हैं उनकी होती है। और आज भी नीतीश कुमार के सुरक्षा में तैनात स्पेशल फोर्स के जो पदाधिकारी हैं उनकी ही नज़र पड़ी और आग से जूझते हुए उस नौजवान के सामने अगर कोई खड़ा दिखा तो स्पेशल फोर्स के जवान, न कि बिहार पुलिस के थानेदार, दारोगा, जमदार, इंस्पेक्टर, DSP, कोई भी उस शख्स के करीब भी नहीं पहुंच पाया। सबसे तो हैरान करने वाली बात है कि हाँ, इतने पुलिसकर्मी मौजूद हैं, 10 से ज़्यादा गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है, लेकिन कोई भी मौके वारदात पर उस वक्त नहीं पहुंचे। 3.5 मिनट तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। उस शख्स को पकड़कर कहाँ ले जाना है, किस गाड़ी में ले जाना है, ये पुलिस वाले नहीं तय कर पाए थे। सचिवालय थाना के इंस्पेक्टर बस देखते रह गए कि साहब गाड़ी कौन आएगी। अंत में एक DSP रैंक के अधिकारी जो है उनकी गाड़ी में पीछे धक्का मार के उस शख्स को ले जाया गया। वो शख्स जिस मकसद से यहाँ पहुँचा था वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, लेकिन बिहार पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है, बिहार पुलिस के जो तमाम दावे किए जाते हैं, उन दावों की पोल खुल गई। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, हालांकि बहुत सी तस्वीरें हम अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखा सकते हैं। एक एक तस्वीर हमारे पास कैद है कि कैसे वो शख्स आता है और देखते ही देखते लोग कुछ समझ पाए उसके पहले उसने माचिस की तिल्ली से आग लगाई और मुख्यमंत्री आवास के पास दौड़ पड़ा और बिहार पुलिस के जवान बस देखते रहे। और इस बीच नीतीश कुमार का वो सुरक्षाकर्मी जो इंचार्ज है इस गेट का, जो मुख्य मंत्री का एक कर्णेमार का जो गेट है मुख्य गेट पर, और इन तमाम सुरक्षा कर्मियों को जो लीड करता है, वो इस समय की नजाकत 15 कदम की दूरी पर दौड़कर, 15 कदम का फासला था, 15 कदम अगर उन जवानों से भी अगर चूक हो गई होती तो शायद आज ये बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन 15 कदमों की दूरी पर नीतीश कुमार की सुरक्षा में तैनात स्पेशल फोर्स के जवान ने एक बड़ी घटना को तो रोक दिया, लेकिन बिहार पुलिस की तमाम दावों की कलई खोल दी। देखिए किस तरीके से सुरक्षाकर्मी इस इलाके में आने जाने वाले लोगों की गाड़ियों पर भी पाबंदी है। और यहाँ से देखिए सीधे उस गेट से लेकर यहाँ तक 3 जगह पर ट्रैफिक ब्रैकेटिंग लगाई गई है, कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से यहाँ नहीं आ सकता है। और देखिए यहाँ पे इस इलाके में पुलिस के जो जवान हैं उनके लिए भी जो VIP दर्जनों गाड़ियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। इधर मुख्यमंत्री आवास के साथ साथ गवर्नर हाउस है, उसकी सुरक्षा है। इस इलाके में धारा 144 लगाई गई होती है पहले से ही, कोई भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है। लेकिन इतनी पाबंदियों के बावजूद भी वो सब कुछ हो गया जिसकी उम्मीद ना तो नीतीश कुमार ने किए होंगे और ना ही NDA के कोई दूसरा नेता किया होगा, और ना ही बिहार पुलिस के वो जवान, पुलिस पदाधिकारी जिनको ड्यूटी यहाँ तैनाती में की गई है। तो पुलिसकर्मी की ड्यूटी तैनाती के बावजूद भी इतनी बड़ी सुरक्षा में कैसे चूक हो गई, ये बड़ा सवाल हो गया। सोचिए, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में अगर इस तरीके से चूक होती रहेगी तो आम लोगों की सुरक्षा किसके भरोसे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।